लोकसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले बागी क्यों हुए शकील अहमद? बिहार महागठबंधन में शामिल दलों के बीच जैसे तैसे सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो हो गया, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस भले ही 9 सीटों को लेकर संतुष्ट नजर आ रही हो, लेकिन सीट बंटवारे का सबसे बड़ा खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी के कई नेताओं ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर बगावत का बिगुल बजा दिया है। ऐसे ही नेताओं की फेहरिस्त में एक नाम है बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद का, जिन्होंने प्रदेश की मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद ने खुली बगावत कर दी है। मधुबनी लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके शकील अहमद ने इस बार निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर नामांकन भरने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिया है और इसकी जानकारी देते हुए शकील अहमद ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जैसा कि मैंने ये फैसला किया है कि मधुबनी सीट से नामांकन भरने जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं अपना इस्तीफा पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज रहा हूँ। दरअसल शकील अहमद मधुबनी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं थी। महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत मधुबनी सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में चली गई, जिससे शकील अहमद नाराज हो गए। वीआईपी उम्मीदवार ने इस सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा सीट बिहार के मिथिलांचल रीजन में आती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव ने 3,58,040 वोट हासिल किए थे और 20,535 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। मधुबनी लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे थे, जिन्हें 3,37,505 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू उम्मीदवार को 56,392 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर 5वें चरण के तहत 6 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले शकील अहमद का बागी होना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।